नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। लोक नृत्य में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं राजस्थान के लोक नृत्य, और जिनमें पूछ जाते हैं जनजातियों के लोक नृत्य। तो जनजातिवाद हम लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे आपसे, और आपको बताएंगे कौन सी जनजाति कौन कौन से लोक नृत्य करती है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भील जनजाति के लोक नृत्य कि भील जनजाति के लोग कौन से नृत्य करते हैं, महिलाएं कौन से नृत्य करती हैं, पुरुष कौन से नृत्य करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भीलों के। भील जनजाति के लोक नृत्य। भील जनजाति के लोक नृत्य कि भीलों द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक बता रहा हूं, उसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है आपकी नेहा गैर गबरी युद्ध में, नेहा गैर गबरी युद्ध में भील गुमराते द्विचकी लगावें, द्विचकी लगावें। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नेहा गैर गबरी युद्ध में भील गुमराते द्विचकी लगावें। नेहा गैर गबरी युद्ध में भील गुमराते द्विचकी लगावें या डुबकी लगावें। देखिए, ने से नेजा, नेजा नृत्य, हाथे हाथी मन नृत्य, हाथी मना नृत्य, गैर नृत्य, गबरी नृत्य, युद्ध नृत्य। भील का मतलब भील जाति के नृत्य हैं, जनजाति का नाम भी मैंने आपको ट्रिक में सम्मिलित किया है। घुमराते का मतलब घूमर नृत्य, घूमर नृत्य। द्विचकी मतलब द्विचकी नृत्य। ये जो नृत्य हैं ये भीलों द्वारा किए जाते हैं। नेज नृत्य, हाथीमन नृत्य, गैर नृत्य, गबरी नृत्य, युद्ध नृत्य, घूमर नृत्य और द्विचकी नृत्य। दोस्तों कब कब कैसे कैसे करते हैं, हम बात करें नेज नृत्य की। सबसे पहले नंबर 1 की बात करें नेज नृत्य की। जो नेज नृत्य है, जो नेज नृत्य है इसे खेल नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खेल नृत्य। दूसरा नाम क्या है? खेल नृत्य, यानी कि नेज नृत्य को खेल नृत्य भी कहा जाता है। और इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। पूछा जाता है कि स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं कौन सा नृत्य? नेज नृत्य। कब करते हैं साहब इस नृत्य को स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? होली के पर्व पर। कब करते हैं? होली के पर्व पर। जो होली का पर्व आता है तब इस नृत्य को किया जाता है। यानी नेज नृत्य में, नेज नृत्य को खेल नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में दोनों भाग लेते हैं, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और होली के पर्व पर किया जाता है। ये तो आपको याद रखना नेज नृत्य। दूसरा हम बात करते हैं हाथी मना नृत्य की। किसकी बात करते हैं? हाथी मना नृत्य की। हाथी मना जो नृत्य है इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? केवल पुरुष भाग लेते हैं। हाथी मना नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। और कब करते हैं जी? विवाह के अवसर पर। कब करते हैं? विवाह के शुभ अवसर पर किया जाता है। तो ये प्रश्न राजस्थान पुलिस की परीक्षा में पूछा भी गया था कि भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? जिसका आंसर था हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य। अगली हम बात करते हैं गैर नृत्य की। तो गैर नृत्य की हम बात करते हैं तो इसमें जो गैर नृत्य है इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं साहब किसमें? गैर नृत्य में। स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कब करते हैं साहब गैर नृत्य को? गैर नृत्य को जो किया जाता है होली के पर्व पर। होली के पर्व पर फसल काटते समय, जब फसल की कटाई चलती है होली के पर्व पर, होली के पर्व से जो 5-7 दिन बाद जो फसल काटते हैं तब इस नृत्य को किया जाता है। कौन से नृत्य को? गैर नृत्य को। किस नृत्य को? गैर नृत्य को किया जाता है। और अगले हम बात करें गबरी नृत्य की। तो गबरी जो नृत्य है, गबरी नृत्य की बात करें तो इसमें भी स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री पुरुष
दोनों भाग लेते हैं। गौरी नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसमें जो शिव और जो भस्मासुर है उसकी कथा का वाचन साथ साथ किया जाता है और इस नृत्य को किया जाता है गौरी नृत्य को। अगले हम बात करें युद्ध नृत्य की। जो युद्ध नृत्य है इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? केवल पुरुष भाग लेते हैं। युद्ध नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। अगर हम बात करें घूमर नृत्य की तो घूमर नृत्य में केवल स्त्रियां भाग लेती हैं। कौन भाग लेते हैं? स्त्रियां भाग लेती हैं और इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की आत्मा। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की आत्मा। यानी कि जो राज्य जो नृत्य है, राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर है। राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर। इसलिए इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं। यह जो घूमर नृत्य है ये कब किया जाता है? यह गणगौर और श्रावण तीज के पर गणगौर व श्रावण तीज, यह गणगौर व श्रावण तीज के पर महिलाओं द्वारा, स्त्रियों द्वारा नृत्य किया जाता है। वो कौन सा है? घूमर नृत्य है, जिसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं। जिसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं। अब अगला आता है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं और यह भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब करते हैं? विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य? द्विचक्री नृत्य। दोस्तों भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर हाथी मना करते हैं और भील स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर द्विचक्री नृत्य किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर से देख लें। भील जनजाति का नृत्य, नेते नेजा नृत्य, इसे खेल नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे खेल नृत्य भी कहते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। होली के पर्व पर किया जाता है। दूसरा हाथी मना नृत्य। दूसरा क्या है? हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य केवल पुरुष भाग लेते हैं, विवाह के अवसर पर करते हैं। तीसरा गैर नृत्य, इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और होली के समय फसल काटते समय किया जाता है। अगला है गबरी नृत्य। गबरी नृत्य को दूसरा नाम और गबरी नृत्य का, इसे राई नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राई नृत्य या गबरी नृत्य। ये इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और शिव और भस्मासुर की कथा का वाचन इस नृत्य के साथ किया जाता है। युद्ध नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। घूमर नृत्य में स्त्रियां भाग लेती हैं। इसे राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। यह राज्य नृत्य है, राज्य नृत्य है। यह महिलाओं द्वारा गणगौर और श्रावण तीज के पर्व पर किया जाता है। अगला है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो ये तो थे भील जनजाति के लोक नृत्य। तो अगला हम बात करते हैं गरासी जनजाति के नृत्य की, कि गरासी जनजाति के लोग, गरासिया जनजाति, गरासी जाति के लोगों द्वारा, गरासी जाति के लोगों द्वारा इनको कह सकते हैं गरासी जाति के नृत्य, लोक नृत्य। देखिए दोस्तों अभी हमने भीलों के पढ़े, अब हम पढ़ेंगे गरासियों के। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक है हमारी, जब बालम मोरी, जब बालम मोरी कुदई मच गई, गरा गोरी मादल में लूर बचाई। दोस्तों आपको ध्यान रखना, जब बालम मोरी कुदई मच गई, जब बालम मोरी कुदई मच गई, गरा गोरी मादल में लूर बचाई। ये हमारी ट्रिक रहेगी, जब बालम मोरी कुदई मच गई, गरा गोरी बादल में लूर बचाई। तो देखिए जब का मतलब जवाई नृत्य, जवाई नृत्य। बालम मतलब बालर नृत्य, बालर नृत्य। मोरी का मतलब मोरिया नृत्य, मोरिया नृत्य। कूदई का मतलब कूद नृत्य, कूद नृत्य। मच गई का मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ये साइलेंट मोड पर है। गरा का मतलब होता है गरबा नृत्य, गरा का मतलब क्या है? गरबा नृत्य। और गरा का मतलब गरासिया भी है, गरासिया जनजाति नृत्य है ये। ठीक है दोस्तों,
गोरी का मतलब गोरी नृत्य। मादल सॉरी मादल, मादल, मादल लिखा हुआ है, मादल नृत्य। और लूर का मतलब लूर नृत्य। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। तो आप एक बार देखिए, जवाई नृत्य, बाल नृत्य, मोरी नृत्य, कूद नृत्य, गरबा नृत्य, ग्रासी जनजाति नृत्य, सभी गोरी नृत्य, मादल नृत्य और लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं जवाई नृत्य की। तो जवाई नृत्य की बात करूं तो जवाई नृत्य में जो स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, यानी स्त्री भाग लेती है और पुरुष भी भाग लेते हैं। और कब करते हैं दोस्तों? इसे करते हैं होली के पर्व पर। कब किया जाता है? होली का जब पर्व आता है, जब जवाई नृत्य किया जाता है। अगला हम बात करें बाल नृत्य की। बाल नृत्य, इसमें भी दोस्तों स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कब करते हैं दोस्तों? विवाह के अवसर पर। विवाह का शुभ अवसर होता है जब इस नृत्य किया जाता है, विवाह। तो विवाह के अवसर में कौन सा नृत्य किया जाता है? बाल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? बाल नृत्य किया जाता है। अगला हम बात करें मोरी नृत्य की। जो मोरी नृत्य, इसमें भी स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, स्त्री व पुरुष। और ये भी जो नृत्य है वो कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य है? मोरी नृत्य। कूद नृत्य दोस्तों अगला आता है कूद नृत्य। कूद नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? पुरुष भाग लेते हैं। जो गरबा नृत्य है, इसमें केवल स्त्री भाग लेती है। और यह जो नृत्य है, गरबा नृत्य है, यह गुजरात का क्या है? गुजरात का राजकीय नृत्य है। क्या है? राजकीय नृत्य। जिसे हमारा राजस्थान का राजकीय नृत्य घूमर था, ऐसे गुजरात का राज नृत्य क्या है? गरबा है। लेकिन हमारे राजस्थान में ग्रासिया जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला है ग्रासिया, मतलब ग्रासी जाति के नृत्य हैं। अगला है गोरी नृत्य। जो गोरी नृत्य है, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। कौन लेती हैं? केवल महिलाएं, यानी स्त्री कह सकते हैं हम, केवल स्त्री भाग लेती हैं। किस नृत्य में? गोरी नृत्य में। मादल नृत्य में भी, मादल नृत्य में भी कौन भाग लेता है? केवल स्त्री भाग लेती हैं। और लूर नृत्य में भी केवल कौन लगता है? स्त्री भाग लेती है। कौन भाग लेती है? स्त्री भाग लेती है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। एक बार फिर देखते हैं रिवीजन के लिए। जवाई नृत्य स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, होली के पर्व पर किया जाता है। बाल नृत्य स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, विवाह के अवसर किया जाता है। मोरी नृत्य स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, विवाह के अवसर पर करते हैं। कूद नृत्य जो है वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। गरबा नृत्य स्त्री द्वारा किया जाता है। गुजरात का राजकीय नृत्य है। गोरी नृत्य में स्त्री भाग लेती है। मादल नृत्य में स्त्रियां भाग लेती हैं। लूर नृत्य में भी स्त्रियां भाग लेती हैं। अगली जाति के बारे में चर्चा करते हैं। अब जो कंजर जाति द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, कंजर जातियों के नृत्य। अगला हम कंजर जाति नृत्य की बात करते हैं। अगला है हमारा कंजर जाति नृत्य, जिसमें हम ध्यान रखेंगे धाकड़ ने, ट्रिक है हमारी, धाकड़ ने कंजर की चक्री बनाई, चक्री बनाई। तो देखिए दोस्तों, धाकड़ नृत्य कौन सा नृत्य है? धाकड़ नृत्य। कंजर जाति नृत्य जाति आ गया आपकी, कंजर जाति जो होती है। और चक्री नृत्य, कौन सा नृत्य है? चक्री नृत्य। धाकड़ नृत्य जो है, धाकड़ नृत्य जो है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? पुरुष भाग लेते हैं। जबकि चक्र नृत्य में केवल क्या कौन भाग लेता है? महिलाएं भाग लेती हैं। महिला भाग लेती हैं। जो गोल गोल घूम के नृत्य करती है वो कौन सा होता है? चक्र नृत्य होता है, जो कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगली जाति की बात करें, इनके दो ही नृत्य हैं, धाकड़ नृत्य और चक्री नृत्य। अगली बात करते हैं, अगले डांस की, नचकन्या की बात हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम गुर्जरों की बात करते हैं। गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं वो कैसे नृत्य करते हैं? गुर्जरों के लोक नृत्य। तो आपको ध्यान रखना है, छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। गुचरी झूमर का फल किशन ने
खाया, यानी गुचरी झूमर का फल किशन ने खाया, गुचरी झूमर का फल किशन ने खाया। गु का मतलब हो गया गुर्जर, चरी नृत्य, झूमर नृत्य, फल का मतलब फल्गुबाई, किशन का मतलब है किशनगढ़। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अजमेर में। देखिए चरी नृत्य, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। कौन लेता है भाग? महिला। कब किया जाता है चरी नृत्य? देखिए दोस्तों, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं चरी नृत्य में। इसमें महिला अपने सिर पर मटका रख करके उसमें छेद कर लेती, दीपक रख लेती हैं। इसके अलावा अपने मट के ऊपर प्लेट, गिलास, चम्मच या हुक्का वगैरह रख करके फिर वो नृत्य करती हैं गुर्जर जाति की महिलाएं। उसे हम चरी नृत्य कहते हैं। और चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो फल्गुबाई है। इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें, नृत्यांगना, तो कौन है वो नृत्यांगना? फल्गुबाई। और फल्गुबाई की बात करें, फल्गुबाई कहाँ की रहने वाली है? किशनगढ़ अजमेर की। फल्गुबाई कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर की। तो चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो फल्गुबाई है। और फल्गुबाई कहाँ की रहने वाली? किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली है। एक है झूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? झूमर नृत्य। झूमर नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? पुरुष भाग लेते हैं। और इसे विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगले नृत्यों की बात करेंगे अगले वीडियो में।